जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास इंग्लिश में ना यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है। आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो बेटा एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, ठीक है। जो बेटा आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, 3 नंबर की पोएम आती है और 3 ही नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, ठीक है, जिनमें से ये पहला ही है बेटा फायर एंड आइस, ठीक है। और एक और है, उसको भी हम बता रहे हैं आपको। एक दूसरा बेटा ये है आपका डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो बेटा ये दोनों ही सेंट्रल आइडिया आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इनको बेटा याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है इनकी दोनों की याद करने की कि बेटा इन दोनों के जो राइटर हैं वो एक ही हैं, ठीक है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इसके भी बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और जो फायर एंड आइस है इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये दोनों आसान हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए फिलहाल सबसे पहले बेटा हम इसको देखते हैं फायर एंड आइस को, ठीक है। देखो सेंट्रल आइडिया आपको बेटा एग्जाम में कैसे लिख के आना है। सबसे पहले जैसे जिस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। वहां पे नीचे आंसर डाल के यहाँ लिखना है जिस भी टॉपिक पे आप, ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो। जैसे ये चैप्टर पे लिख रहे हो आप फायर एंड आइस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ हेडिंग डालनी है बेटा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद यहाँ से शुरू करना है द पोएम, ठीक है, द पोएम फायर एंड आइस। ये बेटा आपको हाईलाइट करना है, कैसे? ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, ठीक है। और ये आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है बेटा, हम तो आपको इसलिए यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि ज्यादा आपको शो करे हाईलाइट में, ठीक है, ज्यादा शो करे। आपको ओनली ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये द पोएम, ठीक है, फायर एंड आइस, ये आपको बेटा ब्लैक पेन से डालनी है, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। यहां तक ये बेटा इसका क्या है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे इन दिस पोएम, ठीक है, द पोइट एक्सप्रेसेस टू व्यूज, ठीक है, बाय विच द वर्ल्ड में कम टू एन एंड, ठीक है। यहाँ के बाद जब अपना एक टॉपिक पूरा हो जाता है इसके बाद पॉइंट लगा के, ठीक है, यहाँ पे लिखना है बेटा हमें द पोइट, ठीक है, कंपेरिज आइस एंड फायर, ठीक है, जो बर्फ है, ठीक है, और आग, ठीक है, फायर आग होती है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है, किससे? देखो यहाँ पे है ये कि विद द ह्यूमन, ठीक है, इमोशंस अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, पोइट, ठीक है, यानी कवि के अनुसार, ठीक है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, डिजायर क्या होती है बेटा, इच्छाएं। एंड द आइस, ठीक है, आइस बर्फ, स्टैंड रिगिडिटी, ठीक है। तो बेटा यहाँ के बाद अब लिखना है बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली, ठीक है, सो द वर्ल्ड वुड, ठीक है, डिस्ट्रॉय आइदर वे इन फायर और, ठीक है, इन आइस, ठीक है। इस तरह से इस इतने शॉर्ट फॉर्म में हमको लिख के आना। इस तरह से बेटा ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ठीक है, और ज्यादा छोटा भी नहीं करना है। क्या करना है, बीच साइज का, जितना जैसे कि आपको 30 से 40 वर्डों में लिखना होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेटा इस सेंट्रल आइडिया को याद करने के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो यहाँ से, ठीक है। और क्या करना है, और यहाँ पे बेटा हमने इसके बाद एक और आपको सेंट्रल आइडिया बताया था डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, उसको भी याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बेटा दोनों ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।